Class 3 today will read health and sports in your environmental studies. Let's read about health and sports, स्वास्थ्य और गेम्स यानी जो हम खेलते हैं गेम्स. Hi Saloni, do you like playing games? क्या तुम्हें गेम्स खेलने अच्छे लगते हैं? Hi Mehak, yes I do every evening. I go to a park nearby my house to play with my friends. Play खो-खो, फुटबॉल, क्रिकेट etc. वो कहती हाँ मैं तो रोज़ जाती हूँ. रोज़ अपने पास के प्लेग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ मैं खो खो खेलती हूँ, फुटबॉल खेलती हूँ, क्रिकेट खेलती हूँ. हेल्थ इज़ वेल्थ. स्वास्थ्य ही समृद्धि है. टू कीप आवरसेल्व्स फिट वी नीड टू हैव अ वेल डिसिप्लिन लाइफ. हमें एक अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, फिट रखने के लिए बहुत ही अनुशासित जीवन जीना पड़ता है. वी नॉट ओनली नीड टू हैव अ बैलेंस डाइट, वी शुड ऑल्सो इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़. हमको एक संतुलित आहार ही नहीं, बैलेंस डाइट आपको बताया जा चुका है ना, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल्स एंड फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, फाइबर्स एंड वाटर होने चाहिए. ये किससे मिलते हैं ये आपको बताया जा चुका है. तो स्पोर्ट्स में भी पार्ट लेना चाहिए और संतुलित आहार भी खाना चाहिए. प्लेइंग इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. खेलना जो है वो एक्सरसाइज यानी जो हम व्यायाम करते हैं उसका बेस्ट फॉर्म है. अ स्पोर्ट इज़ नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग आवर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस. जो गेम्स होते हैं, स्पोर्ट होता है, बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा मानसिक स्वास्थ्य बना रहे और हमारा शारीरिक फिटनेस भी बनी रहे. स्पोर्ट्स आर ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. और गेम्स जो होते हैं वो हमको बहुत ही हमें मनोरंजन भी देते हैं. Sports are of two types: outdoor sports like football, basketball, cricket, badminton, hockey, etc., and indoor sports like ludo, carom, snakes and ladders, chess, etc. अब आपको सर्कल करना है इंडोर गेम्स को. देखिए कंप्यूटर गेम खेल रहा है एक बच्चा, ये इंडोर गेम है. ये रेसलिंग है. रेसलिंग माने जो कुश्ती, वो आउटडोर गेम है. ये बैडमिंटन खेल रही हैं. ये आउटडोर भी होता है, इंडोर भी होता है. अगर बंद कॉम्प्लेक्स में हो तो इंडोर है और नहीं तो बाहर खेलें तो आउटडोर है. ये क्रिकेट है तो बाहर ही खेला जाता है. और ये कैरम इंडोर गेम है. ये सर्फिंग है जो पानी में नाव लेके जाते हैं लोग. रबर की नाव होती है जिसमें कि हवा भर के और नदी में जाया जाता है. तो ये भी एक आउटडोर गेम है. तो आपने सर्कल कर दिया है दो को. नाउ एडवांटेजेस ऑफ स्पोर्ट्स. क्या क्या फ़ायदे हैं स्पोर्ट्स के. कीप्स आवर बॉडी एंड माइंड फिट. हमारे शरीर और हमारे दिमाग को स्वस्थ रखता है. टीचर्स टीम वर्क. हमें सबके साथ मिलजुल कर काम करना, खेलना हमें सिखाता है. जनरेट्स हेल्दी स्पिरिट ऑफ कंपटीशन. और हमें आपस में एक दूसरे से स्पर्धा करने की जो स्वस्थ मानसिकता है उसको जनरेट करता है यानी बताता है. यानी मारना नहीं है एक दूसरे को, लड़ना नहीं है, हमें एक दूसरे से स्वस्थ कंपटीशन करना है. इम्प्रूव्स बॉडी इम्यून सिस्टम दस प्रमोटिंग गुड हेल्थ. हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, उसको ये बेहतर बनाता है और हमारी स्वस्थ स्वास्थ्य को प्रमोट करता है, बढ़ाता है. मेक्स अस मोर डिसिप्लिन. और हमको ज़्यादा अनुशासित भी करता है. अब देखिए आपको ये इनसे मैच करना है. आप पेंसिल या स्केल से भी मैच कर सकते हैं. ये देखिए ये बॉल खेल रहे हैं तो ये हॉकी के साथ आप इसको. क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये क्रिकेट और बैट के साथ. ये फुटबॉल है तो यहाँ पे आप 1 के साथ उसे मैच करेंगे. ये आपका बास्केटबॉल है तो 2 के साथ आप यहाँ बास्केटबॉल को मैच करेंगे. अब आते हैं हम कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज. जो आमतौर पे जो चोटें लगती हैं खेलते टाइम. डिस्पाइट ऑफ बीइंग केयरफुल ऑफन वाइल प्लेइंग इंजरीज ऑकर. हम सावधान होते हुए भी हमको चोटें लग जाती हैं खेलते टाइम. फॉर माइनर ब्रूसेस, स्क्रैचेस एंड कट्स. छोटे छोटे हमको रगड़ लग जाती है या छिल जाता है या फिर कट लग जाते हैं. वन शुड गेट द फर्स्ट एड इमीडिएटली. तुरंत हमको फर्स्ट एड लेनी चाहिए. इन केस ऑफ मेजर इंजरीज लाइक फ्रैक्चर्स, eye injuries or brain and spinal cord injuries, the person should receive immediate medical attention. अब मान लीजिए आपको
ज़्यादा चोट लग गई, मेजर इंजरीज हो गई, जैसे फ्रैक्चर हड्डी में, हड्डी चटक गई, या आँख में लग गई, या दिमाग में लग गई, या आपकी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड में लग गई चोट, तो जो व्यक्ति है उसको तुरंत मेडिकल अटेंशन मिलनी चाहिए। फर्स्ट एड करके उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। PT Usha was the first Indian woman to reach Olympic finals in the 400 meters hurdles in the 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। तो ये PT ऊषा हमारे देश की एथलीट हैं जो कि 1984 लॉस एंजलिस जो अमेरिका में ओलंपिक्स हुए थे उसमें 400 मीटर के ओलंपिक फाइनल में पहुंची थी। हर्डल्स क्या होती है? जो रास्ते में उनके बैरियर्स लगे रहते हैं उस पर से कूद कूद के भागना होता है, विच इज़ अ वेरी टफ थिंग। नाउ सेफ्टी टिप्स टू बी ऑब्जर्व्ड वाइल प्लेइंग। कौन सा सेफ्टी मेजर्स, क्या सुरक्षा का आप उपाय करें? नेवर लीव चिल्ड्रन विदाउट सुपरविजन इन एन ओपन प्ले ग्राउंड। खुले मैदान में कभी बच्चों को बिना सुपरविजन यानी देखभाल के ना छोड़ा जाए। चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू प्ले और यूज़ द इक्विपमेंट दैट इज़ मेंट फॉर देयर एज ग्रुप ओनली। और ऐसे ही उनको खेल का सामान दिया जाए जो उनकी जो आयु है, उनकी जो एज है उसके मुताबिक हो। आप अगर एक हार्ड बॉल क्रिकेट की दे देंगे तो इट माइट इंजर द चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को, तो उनको रबर की बॉल देनी चाहिए क्रिकेट खेलते टाइम। देयर शुड बी नो बैरियर्स, डिचेस और मड हम्प्स इन द फील्ड दैट मे इंजर समबडी। और जहाँ वो खेल रहे हैं वहाँ पे कोई भी रुकावटें या कोई गड्ढे या कोई ऊपर खाबड़ नहीं होना चाहिए, मिट्टी के हम्प्स जहाँ वो खेल रहे हैं जिससे कि वो चोटें लग सके उन्हें। एंड शुड बी ड्रेस प्रॉपरली फॉर प्ले। फॉर एग्जाम्पल गिवन, EG मीन्स एग्जाम्पल गिवन, अ चाइल्ड प्लेइंग क्रिकेट शुड वेयर अ हेलमेट, द लेग गार्ड्स एंड अदर एसेंशियल सेफ्टी इक्विपमेंट्स। और सही से कपड़े पहनने चाहिए। जैसे एक बच्चा अगर क्रिकेट खेल रहा है तो उसको सर में हेलमेट पहननी चाहिए, पैरों में, टांगों में उसको गार्ड्स पहनने चाहिए, दूसरे सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहनने चाहिए। नेम द स्पोर्ट शोन इन द पिक्चर्स गिवन बिलो। दिस इज़ फुटबॉल, दिस इज़ बास्केटबॉल, दिस इज़ साइकिलिंग एंड दिस इज़ इट इज़ बैडमिंटन। लिखिएगा आप लोग अपने आप। व्हाट इज़ फर्स्ट एड? प्राथमिक चिकित्सा क्या है? फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट केयर गिवन टू द विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट और सडन इलनेस बिफोर मेडिकल हेल्प इज़ ऑब्टेन्ड। फर्स्ट एड तुरंत जो है देखभाल करी जाती है जो एक विक्टिम का मतलब जिसे चोट लगी है किसी एक्सीडेंट में या किसी अचानक कोई बीमार हो जाए, तो इससे पहले कि उसको मेडिकल हेल्प मिले उसको फर्स्ट एड दी जाती है और इससे कई बार जान भी बच जाती है। तो मेन एम्स क्या है फर्स्ट एड के? अटेंड इमीडिएटली, तुरंत ही उसका उपचार किया जाए, सेव लाइफ, उसका जीवन बचाया जाए, प्रिवेंट द इंजरी और इलनेस फ्रॉम बिकमिंग वर्स, और जो उसकी चोट है या बीमारी है उसको और बुरा होने से बचाया जा सके, रिलीव पेन, दर्द से छुटकारा मिल जाए, प्रमोट रिकवरी और बहुत जल्दी वो स्वस्थ हो जाए। नाउ फर्स्ट एड किट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग थिंग्स। आपके पास एक डब्बा होना चाहिए जिसमें आपके फर्स्ट एड के बहुत सारे सामान रखे रहते हैं। अब क्या क्या है देखिए। स्टरलाइज्ड कॉटन वूल, ऐसी कॉटन की वूल, रुई जो स्टरलाइज्ड हो जिसमें कि जर्म्स ना हो। ड्रेसिंग्स, पट्टियाँ, सेफ्टी पिन्स, बांधने के लिए सेफ्टी पिन्स, एंटीसेप्टिक क्रीम जो बोरोप्लस या बोरोलिन की टाइप की, ऑइंटमेंट्स, ऐसी आपको मलहम चाहिए जो आपको आराम दे, डेटल एंटीसेप्टिक है, थर्मोमीटर फीवर देखने के लिए, पेन किलर्स एंड अदर नेसेसरी टैबलेट्स। और पेन किलर जैसे क्रोसिन है या डिस्प्रिन है। असॉर्टेड प्लास्टर्स भी होते हैं जिनसे घाव को ढका जाए। रोल बैंडेजेस, गोल पहनाने वाले बैंडेजेस। स्मॉल सीजर्स, छोटी कैंची। कॉटन, ग्लूकोज होता है अगर कमज़ोरी महसूस करे तो कोई भी व्यक्ति चोट लगने पर उसे तुरंत एनर्जी मिल जाए। सोप चाहिए और आइस पैक जो होता है वो खून को रोकता है। तो ये चीज़ें आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। कॉमन मेडिसिन एंड देयर यूजेस, कौन कौन सी कॉमन मेडिसिन हैं, उनके क्या क्या इस्तेमाल हैं।
डिस्प्रिन फॉर हेडेक और बॉडी एक, सर दर्द में या शरीर के दर्द में डिस्प्रिन। क्रोसिन पैरासीटामोल फॉर फीवर, बुखार है तो क्रोसिन या पैरासीटामोल। पेरिनॉम पेन किलर ही है ये। कॉलीमैक्स फॉर स्टमक एक। तो इस तरह से आपको ये दवाएं होनी चाहिए। रिमेंबर, इवन आफ्टर गिविंग द फर्स्ट एड द पेशेंट शुड बी टेकन टू द डॉक्टर फॉर द ट्रीटमेंट। तुरंत डॉक्टर के लेके जाएं उसको ट्रीटमेंट के लिए। द फूड आइटम्स विच आर गुड फॉर हेल्थ, कौन कौन से फूड ऐसे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। आप देख पा रहे हैं ये बनाना, एप्पल, पियर, मैंगो, grapes, cherries. The fruits and vegetables are a very important part of our diet in order to stay healthy. Example given: apple, banana, grapes, tomato, carrot, radish, etc. Carrot माने गाजर, radish माने मूली। सलाद में खाए जाते हैं तो ये बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। They contain vitamins and minerals that help us to keep fit and strong. They also protect us against a number of diseases and help in digestion. इनमें फाइबर होता है, हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं ये, और हमें बीमारियों से भी बचाते हैं। दे बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है जो हमें रोगों से लड़ने की ताकत देता है उसको भी ये बढ़ाते हैं। एंड दे हेल्प अस फाइट अगेंस्ट वेरियस डिजीज़ लाइक कैंसर, डायबिटीज़ एंड हार्ट एलिमेंट्स। और ये कई ऐसी बीमारियाँ हैं जिनसे लड़ने की हमें ताकत देते हैं, जैसे कैंसर हो गई या डायबिटीज़ होती है जब ब्लड में शुगर बढ़ जाती है, और हार्ट एलिमेंट्स जो कि दिल की बीमारियां हैं। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। वाटर ऑल्सो कीप्स अस हेल्दी, पानी भी हमको हेल्दी रखता है। तो वी शुड हैव और मील्स एट अ फिक्स टाइम, हमें अपना खाना फिक्स टाइम पे खाना चाहिए। तो ये आपके हमने मार्क करे हुए हैं, आप उसको कर लीजिए। ये है जैसे mention any 2 things one should do to stay healthy. You should eat a balanced diet and exercise daily. Now, classify the following items into healthy or unhealthy. Sweets are unhealthy, bananas are healthy, orange juice is healthy, bread is unhealthy, vegetables are healthy, cold drinks are unhealthy. इसी तरह put the words given below under the correct columns. तो indoor sports, outdoor sports and not a sport. तो outdoor के लिए O लिखा है, not a sport के लिए N लिखा है, और indoor sport के लिए I लिखा है। इसको आप उतार लें, अपने आप ही कर लें इसको। तो ये आपका लेसन ख़त्म हो गया।